हेलो, मैं मनीष और आप देख रहे हैं सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं रोज़ जूनियर क्लास के साथ साथ सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रोज़ महत्वपूर्ण वीडियो लेके आता हूं। तो चलिए इसी बीच मैं आज फिर हाजिर हूं घन और घनमूल के संबंधित वीडियो लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि घन और घनमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग घन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि घन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी कि घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है घन का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ब्रैकेट में कोई संख्या होती है और उसके ब्रैकेट के ऊपर एक कॉर्नर पे राइट साइड में रहता है, मतलब 3 लिखा होता है। ठीक है, उसी का निकालना होता है क्यूब। तो वो किस प्रकार से होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए हमें 3 का घन पता करना है। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा आपका कि 3 और ब्रैकेट में उसके दाहिने तरफ कॉर्नर पे ऊपर रहेगा 3। तो इसको 3 बार लिखा जाता है। ठीक है, और 3 बार लिखने के बाद तीनों को गुना किया जाता है और जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, घन, यानी कि आपको ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1 का क्यूब, आपको 1 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 1 आएगा, 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 27 आएगा, 4 को 4 बार गुना कीजिएगा 3 बार तो 64 आएगा, 5 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 125 आएगा, 6 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 216 आएगा, 7 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 343 आएगा, 8 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 512 आएगा, 9 का क्यूब कितना हो गया आपका, 729 हो गया, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, तो चलिए ये तो 1 से 10 तक मामूली है, ये सभी लोग याद रखते हैं। लेकिन 11 का, 12 का, 21 का, 35 का, 45 का, 55 का, 54 का या फिर 64, मतलब 11 के बाद जो भी क्यूब है उन्हें मतलब कम से कम समय में कैसे निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, जिसे बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी किसी भी प्रकार के परीक्षा में पूछे गए क्यूब को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए फ्रेंड्स कि हमें 13 का निकालना है। ठीक है, तो 13 का निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, 1 का क्यूब निकालना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है। 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 का क्यूब हम जानते हैं कि 1 होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि ए और बी के फॉर्म में मान लीजिए बांट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए का क्यूब कर दिए तो मान लीजिए ए हो गया, 1 ए हो गया और 3 क्या हो गया, बी हो गया। तो 1 का क्यूब आपका 1 हो गया और 3 का क्यूब क्या करेंगे, 27 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करके और जितना आएगा उतना में ये बी से गुना कर देना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में 3 से गुना करेंगे तो हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पे 3 आया है। फिर दूसरी काम क्या करना है कि 3 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ठीक यहाँ पे जितना रहेगा वो दूसरे कॉलम में क्या करना है, 3 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 6 कर देंगे, 9 यहाँ है तो यहाँ पे 18 कर देंगे, मतलब इसका 2 गुना कर देना है और इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो 27 का यहाँ पे हमने 7 लिखा है। ठीक है, उसके बाद 2 कैरी हो गया तो 2 इसमें से 9 और 18 को जोड़ेंगे तो 27 होगा, तो 2 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 29 हो गया, तो 29 का 9, फिर 2 इसमें कैरी निकल गया तो और ये 6 3 9 9 और इसमें का 2 कैरी तो 11 का 1 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा 1, और फिर यह 1 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 13 का क्यूब कितना होगा, 2197 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखते हैं कि 15 का क्यूब निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 का क्यूब हमने आपको पहले ही कहा था, सबसे पहले 3 लाइन हम लोग को खींच लें। ठीक है, जिससे कि हम लोग को आसानी हो। तो 1 का क्यूब हमारा 1 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले 2 काम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि 1 का स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 5 से गुना कर देना है तो 5 हो जाएगा। फिर देखिए 5 का स्क्वायर कर लेना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 ही होगा। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 दूना का 10, 25 है तो 25 दूना 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझना है, यहीं पे समझने वाली बात है कि 5 को यहाँ 5 लिख देंगे, इसमें का ये जो 12 है वो 12 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए 25 और 50 कितना हो गया हम लोग का, 75, 25 और 75 और ये 12 कितना हो जाएगा, 87। तो 87 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7, अब इसमें से 8 कैरी बच गया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो 10 और 5 कितना हो गया, 15, 15 और 8 23, 23 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैरी बचा तो 2 कैरी बचा तो 1 और ये और 2 कैरी तो 3, यहाँ पे हो गया कितना, तो 33, 75 हमारा हो गया 15 का क्यूब। अब चलिए 2 क्वेश्चन है जिसको हम लोग बनाकर
और ये डाउट जो भी है वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमको 23 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले आपको बोलें कि 3 लाइनें खींच लेनी है हमको, ठीक है। 1 2 और 3, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, 2 का क्यूब निकालना है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम 8 लिख लेंगे। फिर इसको क्या करना है, 3 का क्यूब निकालना है। 3 का क्यूब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 3 का क्यूब 27 होगा, ठीक है। अब चलिए क्या करना है, तो 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। 2 का स्क्वायर और गुना 3, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर और गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो 12 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद चलिए इसको फिर क्या करेंगे, अब 3 का करेंगे। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। तो 18 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसको समझिएगा आसानी से। अब देखिए क्या करना है, यहाँ 12 है तो 12 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ 18 है तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब बस यही का तो करना है, इनको जोड़ लेना है। तो 27 का यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 इधर कैरी बच गया। तो 18 और 36, तो 18 36 54 हो जाएगा, और 2 56 हो जाएगा। 56 का 6 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 और 24 36, और 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41। 41 का 1 हो जाएगा, और कैरी 4 हो जाएगा। 8 और 4 कितना, 12। यानी कि 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 167 हो जाएगा, ठीक है। इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। 3 फिर लाइन हम लोग खींचेंगे। सबसे पहला काम हम लोग का यही है, ठीक है। इस तरह से 3 लाइनें खींच लेनी है हमको। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का क्यूब निकालेंगे। तो 3 का क्यूब हम लोग जान रहे हैं कि 27 होगा, तो यहाँ पे 27 लिख लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 4 का क्यूब निकालेंगे। तो 4 का क्यूब हम लोग जान रहे हैं कि 64 होता है। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 और 9 चौका 36। तो 36 को यहाँ पे लिखेंगे। अब चलिए 4 का स्क्वायर तो 16, 16 48, तो 48 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 36 दूना कितना होता है, तो 72। तो 72 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए 48 दूना कितना होता है, तो 96। तो 96 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इनको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो 4 का 4 हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा। तब चलिए 48 और 6 96 को जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, तो 48 और 96 हम लोग देख सकते हैं कि 144 होगा, ठीक है। तो 144 और ये 6 इसमें जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 150। तो 150 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, और 15 कैरी हो जाएगा। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 2 8 हो जाएगा, और 7 3 10, यानी कि इसमें का 15 फिर इसमें जुड़ेगा, तो 123 हो जाएगा। तो 123 का 3 हो जाएगा, और कैरी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 27 और 10 37 और 2 कितना हो जाएगा, 39। यानी कि 34 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, तो 39 304, ठीक है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप इस विधि का उपयोग करके किसी भी मतलब संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ ये है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट जो है, क्यूब मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग घनमूल के बारे में की ओर चलते हैं, ठीक है। घनमूल को पढ़ेंगे कि घनमूल क्या है और इसके प्रश्न कैसे आते हैं, और इसे कैसे आसानी से हम लोग इसके प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि घनमूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, घनमूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। रूट के ऊपर आपको 3 लिखा रहेगा, रूट के अंदर कोई संख्या दी हुई होगी, और बताया कहेगा कि आपसे कि घनमूल निकालिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 64 है यहाँ पे, ठीक है, रूट अंडर 64 है। तो 64 को 3 पेयर में बांटना है, यानी कि 4 गुने 4 करेंगे, तो यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है। यहाँ पे 3 इंडिकेट कर रहा है, यानी इसको 3 पेयर में 64 को बांटिए, ठीक है, एक ही संख्या से। तो ये इसका मतलब क्या है कि इसमें का 1 यहाँ पे निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 64 का घनमूल जो होगा, यानी क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4। तो फ्रेंड देखिए इसकी 2 विधि हैं निकालने के। एक है जो थोड़ा सा लंबा है और उसमें थोड़ा सा अत्यधिक समय लगता है। तो सबसे पहले देखिए कि उस विधि को, मान लीजिए हमको 512 का घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट ज्ञात करना है।
तो देख सकते हैं आपके कितना मतलब इस विधि से निकालिएगा तो कितना है। जैसे कि 2 से भाग दीजिएगा तो 256 आएगा 512 में, फिर 256 में 2 से भाग दीजिएगा तो 128 आएगा, फिर 64 आएगा। इसी तरह से 2 का से भाग देते जाइएगा। अब इसको क्या करना है कि पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। तो 1 पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है, ठीक है। तो 2 को 3 जगह लिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 3 जगह लिखा है और 3 जगह लिखकर गुना कर देना है आपस में, तो यानी 8 है। इसका मतलब क्या है कि 8 का मतलब जो 512 का घनमूल जो है वो क्या हो जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब देख सकते हैं कि इस विधि से भी आप बना सकते हैं। आपको आसानी के लिए मतलब ये समझने के लिए हम लिख दिए हैं, लेकिन एक बहुत ही सरल तरीका है जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में किसी बड़ी से बड़ी क्यूब रूट को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 1728 का निकालना है, पता करना है कि 1728 जो है वो किसका क्यूब रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग दाएं तरफ से 3 गो मतलब 3 डिजिट को हम लोग को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका इकाई अंक जो है, इकाई अंक के स्थान पर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 8 है इसके इकाई अंक के स्थान पर, ठीक है। तो 8 जो है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 8 जो है वो किसका मतलब क्यूब है, ठीक है, किसका क्यूब है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और किसी में आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 में ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसको आसानी से समझने के लिए हम आपको लिख दे रहे हैं। चलिए अब देखेंगे कि 1, तो 1 जो है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, मतलब किस किस क्यूब के बीच में 1 आ रहा है। तो देखिए आप ध्यान से कि 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी कि 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले वाला लेना है, ठीक है, जो मतलब जो कम हो वही लेना है। तो इसका यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि 12 का क्यूब अगर आप निकालते हैं तो 1728 होगा, और 1728 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिए कि 32768 है। तो 32768 है, हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम फिर आपको बोलेंगे कि 3 पेयर बनाइए पहले, ठीक है। दाहिने तरफ से 3 पेयर बनाइए। तो अब देखिए 8 है यहाँ पे, तो 8 को क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किसका क्यूब है, ठीक है। तो 8 जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लिख लेंगे, इसको ध्यान में रखना है, सिर्फ इसी को ध्यान में रखना है, इकाई अंक को ही। अब 32 को देखेंगे कि 32 किस किस संख्या के क्यूब के बीच में आता है। तो हम देख सकते हैं कि 32 जो है वो हमारा 3 और 4, यानी कि 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 के बीच में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला लेना है। तो पहले वाला कौन है, मतलब कम वाला, यानी कि 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। आप समझ सकते हैं कितना आसान तरीका है, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे फिर 97336 है। तो 97336 हम देखेंगे कि किसका मतलब ये क्यूब रूट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक देंगे 6 है। तो 6 को ध्यान में देना है कि यहाँ पे मतलब किसके इकाई अंक के स्थान पर 6 आ रहा है। तो 6 को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 के क्यूब जो है वो 216 होता है, और 216 का इकाई अंक पर 6 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 6 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आराम से 6 लिख देना है। अब देखना है कि यहाँ पे 97 बच रहा है। तो यानी कि 97 जो है वो किस किस क्यूब के बीच आ रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 4 का क्यूब और